नमस्कार। 15 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। शुक्रवार चंद्रमा कुंभ राशि में, सूर्यदेव वृषभ राशि में, बुध और शुक्र के साथ में चलायमान। तो वहीं तीन प्रमुख ग्रह शनिदेव, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में चलायमान है, जहां शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में ही निरंतर गतिशील है। हम चर्चा की शुरुआत करें 12 ही राशि के महानुभावों के लिए कि दैनिक राशिफल की गतिविधियां क्या है। उसके पहले एक विषय की यहां चर्चा सारगर्भित तौर के ऊपर करते हैं। पिता अपने पुत्र को कब व्यापार में संलग्न करे, कब जोड़े। आपने एक पैतृक व्यवसाय को संभाला और लंबे समय तक उसको एक नया आयाम देने का कार्य किया। अब लगता है कि पुत्र को भी उस व्यापार के साथ में जोड़ा जाए, या फिर अपनी ही उम्र के अंदर एक बिजनेस की शुरुआत की, उसका एक्सपांशन भी कर दिया। अब कौन सा समय ऐसा रहे और कब हम अपने पुत्र को उस व्यवसाय की गतिविधियों में जोड़ें, जिससे कि एक समय के बाद में जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ जा सके। ऐसी स्थितियों में पिता और पुत्र दोनों की ही हॉरोस्कोप को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। 5th हाउस, जब पिता की हॉरोस्कोप को देखा जाएगा तो 5th हाउस से संतान की पोजीशन क्या चल रही है, यानी कि अभी वो किस स्थितियों के भीतर गतिमान है, तथा दशा का अंतराल भी यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं जब हम पुत्र की हॉरोस्कोप देखेंगे तो 10th हाउस, जो कि स्वयं के कर्म का और पिता के कर्म की स्थितियां क्या है उसको देखने का भाव है, वहां पर भी निर्णायक तौर के ऊपर जानकारी लेना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। पिता की कुंडली में 5th हाउस की पोजीशन स्ट्रांग होल्ड लिए हुए है और उसी ग्रह की दशा अभी चलायमान है। और ऐसे समय अंतराल में आप देखें कि अगर पंचम भाव के ग्रह की दशा चलायमान है, या फिर केतु या सूर्य जैसे त्वरित गति के साथ में जो स्थितियों को परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं, उनकी अंतर्दशाएं भी आ रही है। सूर्य जो कि प्रकाश देते हैं और तपाते भी हैं, उनकी अगर दशा आ रही है, तब भी आप ये पाएंगे कि ऐसे समय में पुत्र को व्यापार में इंडल्ज किया तो सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पुत्र जो आइडिया उस व्यापार के अंदर सम्मिलित करना चाहते हैं, वहां पर भी व्यवस्थित तौर के ऊपर एक गति दिखाई देती है। और वहीं अगर हम देखते हैं कि पुत्र की कुंडली के भीतर 10th हाउस की पोजीशंस के ग्रह की दशा अभी अगर आने वाली है, या कोई ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से, या फिर जैसे कि शनिदेव 3री और 10वीं विशेष दृष्टियों के साथ में चलायमान होते हैं, अगर 10th हाउस को देख रहे हो, देवगुरु बृहस्पति 5वीं या 9वीं जो कि विशेष दृष्टि है उससे अगर दशम भाव को देख रहे हो, तो ऐसे समय अंतराल में संतान पक्ष अपने पिता के व्यवसाय के साथ में जुड़ सकती है। लंबे समय से नौकरी करती हुई स्थितियां रही, आपको लगता है कि पिता के व्यवसाय को जो एक सैचुरेशन के पॉइंट के साथ में चलायमान है, उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आप ऐसे समय का व्यवस्थित तौर के ऊपर लाभ उठाएं और फिर आप देखते हैं कि समय के साथ किए गए प्रयास वैसे ही एक नई पोजीशन आपको देने वाले हो जाते हैं। और उसके अंदर कब एड ऑन करना है, कब हमको उस व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ाना है, वो उसके बाद की दशाओं के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करने वाली एक स्थिति रहती है। तो 5th हाउस और 10th हाउस की पोजीशंस को पिता और पुत्र की हॉरोस्कोप के साथ में सम्मिलित करके देखना बहुत ज्यादा आवश्यक, और उसमें भी अंतर दशाओं का अंतराल, महादशाओं के अंतराल के साथ में चलना बहुत ज्यादा आवश्यक। जब भी किसी बिजनेस के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ा जाता है, तो उसके कैलिबर के साथ ही साथ उसके समय को भी देखना अत्यधिक आवश्यक है कि इसका समय और भाग्य की गतिविधियां किस तरह से सपोर्टिव लेवल के ऊपर है। कई बार बिल्कुल निचले स्तर के ऊपर चल रहा व्यापार एक उन्नत स्तर की तरफ पहुंचना शुरू कर देता है, और यही गतिविधि अगर नेगेटिव पोजीशन के साथ में हो तो एक सिरे के साथ में ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ बिजनेस भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ आ सकता है। तो ये सारी ही कैलकुलेशंस को ध्यान देकर ही बच्चे को व्यापार में सम्मिलित करने की ओर लेकर चलना चाहिए। स्टडीज का रूटीन और व्यापारिक गतिविधियां, इन दोनों को ही एक पॉइंट के साथ में बहुत अच्छे से
नोट करके आप रखें। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ नए लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं जिनसे फायदा होने की उम्मीद आपको रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लाभ और अपनी स्थितियों को सुरक्षित करते चले जाना अपने कार्य के भरोसे, ये आज का एक महत्वपूर्ण स्तर है आपके लिए। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के अंदर निवेश करते समय सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट यहां आपके लिए बनी हुई है। पिता के साथ किसी भी कार्य में आप सम्मिलित हैं तो उनके अनुभव का बेनिफिट उठाकर ही चेंजेस की ओर आपको बढ़ना चाहिए। और इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर यहां आपके लिए एक पॉजिटिव नोट सामने आ सकता है। धन लाभ की स्थितियां बनी रहेगी। तो वहीं नई वैचारिक गतिविधियों के साथ में भी बढ़ते हुए आप अपने बिजनेस में या जॉब के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बिजनेस में अगर रिस्क लेनी है तो वहां पर भी जाया जा सकता है। और नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को कोई सजेशन देना है, यानी कि ऊपरी अधिकारी हैं, आपके मन के भीतर एक क्रिएटिव आइडिया है जो सामने रखना है, उस हिसाब से भी ये दिन महत्वपूर्ण रहेगा। रिश्तों के भीतर रूखेपन से आप बचकर चलिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त से जुड़े हुए विकारों का ज्यादा ख्याल रखकर चलें। और ऊर्जा जब बहुत अच्छे से बनी हुई हो तो हम कहीं पर भी छोटी छोटी जो क्लैशेस की पोजीशन आती है, वाद और विवाद निकल कर आते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं से भी वाद और विवाद करता है, उससे भी साइडलाइन होने का प्रयास आप कीजिएगा। मित्रों के साथ में अगर कोई भी वैचारिक स्तर के ऊपर आप नवीनता लेकर आना चाहते हैं तब भी ये समय बहुत अच्छा है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तो वहीं पर आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए किसी भी कामकाज में अग्रसर हैं तब भी इस दिन को खुद के लिए आप भाग्य की स्थितियों के द्योतक के रूप में मान सकते हैं। अब चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए ऊर्जा बेहद अच्छे तरीके से यहां पर प्रवाहमान रहने वाली रहेगी। और अगर आप मैनेजमेंट की किसी भी पोजीशन के साथ में कार्यरत हैं, लोगों को जोड़कर अपने कामकाज की प्रवृत्तियों को और सिस्टमेटिक अप्रोच में लेकर जाना, ये आज की एक प्रवृत्ति है आपके लिए। तो वहीं इच्छा शक्ति की दूर दूर तक भी कमी नहीं है। जिस निराशाओं के माहौल की वजह से हम खुद को परेशान कर रहे थे, वहां से भी आप आज मुक्त होकर आगे बढ़ पाएंगे, ये एक बात। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको इंस्टेंट बेस के ऊपर कोई भी ऑफर देता है तो वहां पर भी सोच और विचार करके आगे हमको बढ़ना चाहिए। ये तो एक बात रही। वहीं क्रिएटिव आइडियाज के साथ में अगर आपका नौकरी पेशा जीवन चलता है तो यहां पर कई नए आइडियाज की पोजीशन सामने आ सकती है जिसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। कंटेम्पररी पोजीशंस के साथ में हाल ही के समय के साथ में हम अपने कामकाज में किस तरह के परिवर्तन ला सकते हैं और उससे लाभ को किस तरह से अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप विचारशील रहिएगा। ये तो एक बात। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो एक तरह से लाभ की पोजीशंस होती है, एक तो व्यक्ति स्वास्थ्य को सुधारने की ओर जाता है, एक अपने स्वास्थ्य में और ज्यादा लाभ की ओर जाता है। तो यहां आप अनुशासन के साथ में योग प्राणायाम या ध्यान की ओर जा सकते हैं। ऐसे इनिशिएटिव आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने वाले रहेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप कि फिर से एक तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन की ओर आप जाना चाहते हैं, खुद को फिर से आप अपडेट करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संतान पक्ष को आप अगर कोई भी महत्वपूर्ण समझाइश की ओर लेकर चलने की तरफ अग्रसर हैं तब भी इस दिन को खुद के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम गौर करने लायक बात यह है कि भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन करना है जिसमें हमको फॉर्च्यून की रिक्वायरमेंट है, ये दिन उस लिहाजा एक पॉजिटिव अप्रोच आपको दे रहा है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रहेगा। तो वहीं जो वृद्धजन घर परिवार के होते हैं उनसे मिले हुए आइडियाज या उनके अनुभव के द्वारा
आप अपने कामकाज में बेहद अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा विचार जो कि उस समय का है और आज आप उसको एक नएपन के साथ में आज लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उस और भी आप गतिशील हो सकते हैं। बेनिफिट रहेगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कॉन्फिडेंस की अप्रोच है, सुखमय स्तर बना हुआ है। तो वहीं कोई भी जीवन के अंतराल के अंदर आपने कोई रिलेशन डेवलप किया था और उस रिलेशन के अंदर तलखियां आ रखी थी, परेशानियां आ रखी थी, ये दिन सॉल्यूशन की पोजीशंस को सामने लेकर आ सकता है। एक बात तो ये रही, वहीं पर जो अज्ञात भय के सिरे कई बार परेशान करते हैं, उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस की जब अप्रोच व्यक्ति के भीतर बनी हुई हो, कन्विंसिंग पावर हो, और आप अपनी जॉब के अंदर किसी भी ऊपरी अधिकारी के साथ में कोई चर्चा करना चाहते हैं, विचार साझा करना चाहते हैं, अपनी स्थितियों को एक तरह से फिर से आकलन की ओर लेकर जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक संशय बना हुआ है और बहुत लंबे समय से आप उससे परेशान हैं, और एक बार हमको ये पता करना है कि अगले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके विचार हमारे प्रति क्या है। हमने मुलाकात की, एक क्लैरिटी लाए और उसी से सारी ही पोजीशन क्लियर हो गई कि नहीं, वास्तविक तौर के ऊपर ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम यहां बिल्कुल सुरक्षित स्तर के ऊपर बढ़ सकते हैं। कर्क राशि, यहां आपको फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचना होगा। नौकरी पेशा जीवन के साथ में अगर कोई भी ऐसा इंडिकेशन आपको मिल चुका है जो ये बता रहा है कि अब लंबे समय की स्थितियों के अंदर एक नेगेटिविटी निकल कर आ सकती है, या फिर हमको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, या हो सकता है कि पिंक स्लिप जैसे कोई पोजीशन सामने आ जाए, तो हम ये ध्यान रखें कि आगे की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। कई बार समय की स्थितियां जब कुछ इंडिकेशंस दे रही हो, तो हमको उस इंडिकेशन से बचने की बजाय आगे की प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये दिन उन सारे ही स्तर के ऊपर महत्वपूर्ण है। पुराने रिलेशंस के साथ में फिर से जुड़ना, जो भी एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में हमने डेवलप किए थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम नौकरी पेशा जीवन के साथ ही साथ में अपने अनुभव का फायदा उठाकर व्यापारिक जीवन की ओर जाना चाहते हैं, जहां पूंजी निवेश बहुत ज्यादा नहीं हो, आइडियाज के ऊपर वर्क हो रहा हो, तो ये दिन उस लिहाजा भी बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। कामकाजी जीवन के अंदर ब्रेक की चाह रखना, या फिर एक तरह से मन को व्यथित करके आगे बढ़ने की पोजीशंस को पाना, ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। यहां न तो ब्रेक की आवश्यकता है, हम सतत कर्मशील रहें जिससे कि पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड के अंदर रहे, जिससे एक बेटर अप्रोच कही जा सकती है। सुनने पर आज आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपनी बातचीत को रखने में कम विश्वास करना चाहिए। ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति आपके लिए यहां पर रहने वाली है। तो साथ में ही गृहस्थ जीवन का सपोर्ट इस दिन की सबसे बड़ी पूंजी है आपके लिए। चर्चा सिंह राशि की, व्यापारिक जीवन में जो भी महानुभाव आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आज एक बेटर फ्रेम के साथ में आपको एक रिलीफ की पोजीशन की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा था तो उसके नए सिरे सामने आने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति है, तो इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि अगर भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के साथ में, भले ही एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट का कामकाज हो, उसके साथ में जुड़ाव रहा है, यहां आपको अवसर खोजने होंगे। कई बार व्यक्ति आसपास की निराशाओं के साथ में खुद को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देता है। यहां फिर से आपको अवसरों की तलाश में जाना होगा, जिससे कि आज के दिन की पोजीशंस में नहीं, आगे आने वाले टाइम के अंदर हम किस तरह से सिस्टमेटिक अप्रोच में आगे बढ़ सकते हैं, इस बात के ऊपर गौर करना। तो वहीं पर अगर आप मेडिकल फील्ड के साथ में, जहां मंगल की प्रधानता हो जाती है, शनिदेव की प्रधानता हो जाती है, ऐसे कोई भी क्षेत्र विशेष के अंदर हैं, भाग दौड़ के साथ यश मान की प्राप्ति भी होती हुई नजर आएगी आपके लिए। संतान पक्ष के साथ में जो भी वाद विवाद बने हुए थे, वो यहां पर टलने की ओर जा सकते हैं। कुटुंबीजनों के साथ में संतुष्टि भरा यह दिवस बीत रहा है, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं विदेश में रहकर किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं और वहां व्यापारिक गतिविधियों के साथ में चल रहे हैं, ये स्मृतियों में रहे कि अभी चंद्रमा का जुड़ाव व्यापार भाव के साथ में आपके लिए बना हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव नोट वहां से सामने आ सकता है। भाग दौड़ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चर्चा कन्या राशि की,
सर्वप्रथम रोग संबंधी स्तर के ऊपर स्वयं को बहुत ज्यादा सावधान करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। पहली स्थिति तो इस आधार के ऊपर स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको चिंताओं के साथ में घिरे हुए थी, जिसका सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था, ये टाइम फ्रेम वो सॉल्यूशंस सामने लेकर आ सकता है। यानी कि किसी भी परिचित की ओर से सहयोग मिलना या फिर किसी मित्र के आधार के ऊपर, यानी कि उसकी एक तरह से बात के ऊपर आपका विश्वास हो जाना और उसने जो कैलकुलेशंस बताई है उसके बेस पर सॉल्यूशन भी लेकर आना, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति हो सकती है। खर्चों से बचने की कोशिश आज आपको करनी चाहिए, तो वहीं रूटीन व्यवस्थित रहे। आज का ये दिवस पूरा ही एक तरह से डिसिप्लिन की अप्रोच के अंदर जाए, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके प्रति नेगेटिव है या कोई पर्सनल ग्रजेस लेकर चल रहा है, ऐसी कोई भी स्थिति लेकर चल रहा है, उससे भी खुद को आप विचलित और परेशान न करें, तो ज्यादा बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। भाग्य का समर्थित सहयोग बना हुआ है, तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर हम बहुत ज्यादा उत्साह दिखाने से बचें, मध्यम दर्जे की स्थितियों के साथ में चलते चले जाएं। तुला राशि, शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जो भी जातक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए ये दिन सुखमय बीतने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के साथ में छोटी छोटी कहासुनी से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन, यहां पर बदलाव के कुछ संकेत आपके लिए दे रहा है। कोई भी स्थान परिवर्तन की सूचना आगे आने वाले समय में आपका इंतजार कर रही है, उससे विचलित ना हो। अभी अपनी पोजीशंस को किस तरह से इंटैक्ट रखा जा सकता है, इसके बारे में ज्यादा विचार करना चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष को सूचना मिलती है कि जुलाई के अंतराल से आपके लिए स्थान परिवर्तन आ सकता है। इस समय के बाद से आपको सेवाएं वहां देनी रहेगी। व्यक्ति उसी समय से परेशान होना शुरू करता है। आप व्यवस्थित तौर के ऊपर आगे के बारे में सोचें कि अगर कोई चेंज का ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है तो उसको एक्सेप्ट करें, अन्यथा एक धीमेपन के साथ में इस चेंज को स्वीकार करके आगे बढ़ें। शेयर मार्केट संबंधी स्तर के ऊपर आज लाभ की गतिविधियां बनी हुई है। निवेश की ओर आप बढ़ सकते हैं, तो वहीं अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में उस भय के शक्ल को ज्ञात करने ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको समझना आवश्यक है। व्यक्ति एक किसी ऐसे आधारहीन स्तर की वजह से बारंबार चिंतित है जिसका चेहरा हमारे सामने नहीं है, वो डर है बस। तो हमने जब पूरे तरीके से एक क्लैरिटी हासिल कर ली तो वो डर धीरे धीरे गायब होना शुरू होता है। इस स्थिति की ओर आपको प्रयास करना चाहिए। पराक्रम का स्तर बहुत अच्छे तरीके से जीवन में बना हुआ है आपके लिए यहां पर। तो वहीं अगर मैं यहां वृश्चिक राशि की चर्चा करता हूं, तो सर्वप्रथम आप इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि इस दिवस के अंदर आपके लिए कर्म में थोड़ी सी अव्यवस्थित स्थितियां बनी हुई रह सकती है। कोई व्यक्ति विशेष जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा क्लोजनेस रखता था, उससे धोखे मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अति विश्वास की स्थितियों से आज आप बचकर चलें। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कुछ संघर्ष की स्थितियों से आपका सामना हो सकता है। संघर्ष का अर्थ यहां पर यह है कि काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ सकता है या कोई ऐसी टास्क आपको दी जा सकती है जिसमें आपका अनुभव लंबे समय से नहीं रहा हो। तो इन सारी स्थितियों की एक्सेप्टेबिलिटी को आप लेकर चलें। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है जो सीजनेबल पोजीशंस के साथ में चलने वाला होता है, तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहां हम अपने कार्य की ओर जाने से पहले होमवर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग कम है, तो वहीं रिसर्च और ऐसे कोई भी एक कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये ध्यान रखें कि ये दिन इतना समर्थित स्तर के ऊपर नहीं है। अपनी स्थितियों को एक कंट्रोलेबल अप्रोच के अंदर ही लेकर चलना हमको चाहिए। विदेश संबंधी स्तर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिल सकती है जिससे कि आप आगे की दशा और दिशा तय कर पाएं। चर्चा धनु राशि की। पराक्रम की स्थितियों में वृद्धि है आपके लिए, तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा।
प्रेम संबंध के साथ में चलते हुए लोग, कोई भी लव एंड अफेयर्स के साथ में आप अगर चल रहे हैं तो यहाँ बॉन्डिंग और गहरी हो सकती है। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में उपस्थित है। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के साथ चल रहे महानुभावों को, अपने मित्रों का और कामकाजी जीवन के अंदर जो रिश्ते एस्टेब्लिश होते हैं उनका सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम इनकार नहीं करेंगे। प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के ऊपर, यानी कि जो मैनेजमेंट की पोजीशंस होती है व्यापार में, उसको ज्यादा तवज्जो देकर आप चलें तो बेहतर है। कोई भी ऐसी यात्रा एक छोटे से स्तर के साथ में आपको करनी है जो नितांत आवश्यक है और वो एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव रख रही है, तब भी आप पूरी सावधानी बरतकर ही अपने कार्य की योजनाएं बनाकर चलें। कोई भी ऐसे जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस के साथ में मैटर चल रहे थे, जो अभी हमको एक मौका दे रहे हैं कि उसके ऊपर वर्क कैसे किया जाए या चर्चाएं कैसे की जाए, तो आप उसको भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार मानकर चलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में भी कोई ऑफर आ रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की ओर भी आपको जरूर जाना चाहिए। मकर राशि, धनागमन की संभावनाओं से हम व्यापारिक जीवन में इनकार नहीं कर सकते। आकस्मिक तौर के ऊपर ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर आप ये बात गौर करके चलिएगा, कुटुंबी जनों का सहयोग आपके लिए यहां पर बना रहेगा, जिससे कहीं पर भी आपके लिए मोटिवेशन के लेवल में कमी आती हुई नहीं दिखाई देगी। तो वहीं पर आप ये भी ध्यान रखें कि विश्वास और आत्मविश्वास की स्थितियां आपको अपने जॉब की पोजीशंस में आज आकस्मिक तौर के ऊपर बेनिफिट दे सकती है। तो उस आधार के ऊपर भी आप निरंतर गतिमान रहें। ऐसा कोई भी कार्य जो कि सीजनल पोजीशंस के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी एक बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए रहेगी। रिसर्च या फिर किसी भी कामकाज में एक नयापन आप लेकर आना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतर है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को छोटी छोटी बातों के साथ में अपने मन में कोई भी परेशानी को जगह देने से बचना चाहिए। कुंभ राशि, स्वराशि भाव में चंद्रमा विराजमान, तो सबसे पहले तो अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच जो जीवन की होती है वो ये दिवस दिखाने वाला है। और अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ अच्छी सूचनाएं निकल कर आ सकती है। कामकाजी जीवन में फिर से आपने अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना शुरू किया है। सबसे पहले हम प्रॉपरली मैनेज करने की ओर जाएं, और जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट की पोजीशन होती है, यानी कि व्यक्ति के लिए कई बार ऐसी पोजीशंस के साथ में चलना होता है जहां उसको कुछ मुश्किल स्थितियों का सामना करके मैनेज करना होता है पोजीशंस को, वहां पर भी आप बहुत अच्छे से गतिमान रहिएगा। अपने अनुभवों का फायदा उठाकर ही आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। और वहीं जो आपने अपनी जॉब में लॉयल पोजीशंस को अचीव किया था, वही सबसे बड़ा सहयोग देने वाला एक स्तर आपके लिए यहां बनकर नजर आएगा, जिससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अपने इष्ट देव को याद करके ही आज के दिवस के काम की शुरुआत आपको करनी चाहिए। मीन राशि, यहां खर्चों की स्थितियां बनी हुई है, जिससे आपको थोड़ा सा विचलित होना हो सकता है। ऐसे अज्ञात भय के सिरे जो कई बार एक्सपेंसेस के साथ में निकल कर आते हैं और पूरे ही महीने की स्थितियों के साथ में डराने वाले होते हैं, उससे आप खुद को एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान न करें, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए सूर्यदेव की उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। ऋण लेने संबंधी किसी भी गतिविधि की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। भाग्य और कर्म का संयोग बहुत अच्छे तरीके से जीवन को गतिमान कर रहा है। आध्यात्मिकता के साथ में जो एक तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई थी इन दिनों के अंदर, उसको अब आप निर्बाध गति दीजिए और रुकने की स्थितियों की ओर नहीं लेकर जाते हैं तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी यहाँ पर। तो ये था 15 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।